नमस्कार। मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपनी आज की इस क्लास में। और हमारा आज का जो क्लास है वो MCQ बेस्ड है, जो कि क्लास 12th के फ्लेमिंगो सेक्शन चैप्टर नंबर फर्स्ट द लास्ट लेसन से जो है वो लिया गया है, जिसके राइटर हैं अल्फोंस डॉडेट। तो देर न करते हुए चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आएगी। और ये क्लास जो MCQ बेस्ड है, लेकिन इसे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उससे आपको मदद जो है वो मिलेगी। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन जो हमारा चैप्टर है जिसका टाइटल है लास्ट लेसन, उसकी राइटर कौन है? विलियम फॉल्कनर, अल्फोंस डॉडेट या विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर V.S. नायपॉल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि द लास्ट लेसन के जो ऑथर हैं वो है अल्फोंस डॉडेट, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का जो ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट है वो क्या चीज़ है? द वर्ल्ड वार फर्स्ट, द फ्रेंच रिवोल्यूशन, द फ्रेंको पर्शियन वार एंड द नेपोलियनिक वार। तो देखिए ये जो लास्ट लेसन है वो बेस्ड है द फ्रेंको पर्शियन वार, जो 1870 से लेकर 1871 तक हुआ था। आगे देखते हैं। विच टू फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट वेयर हैंडेड ओवर द पर्शिया। कौन ऐसे दो इलाके थे जो कि पर्शिया के कब्जे में थे? तो आइए देखते हैं फ्रांस के वो दो कौन इलाके हैं। पेरिस एंड रीना, नीस एंड कैंस एंड एल्सास एंड लॉरेन एंड ब्रोडेस एंड नॉटिस। तो इसमें हमारा जो दो इलाके हैं जो कि फ्रांस से हैं और अब वो कब्जे में आ गए हैं, तो वो दो इलाके हैं एल्सास और लॉरेन। क्वेश्चन नंबर 4, What was the French expected to be prepared with for school that day? What was French expected to be prepared with for school that day? उस समय फ्रेंच जो है वो क्या आशा करता था कि वो स्कूल के समय में क्या चीज़ की तैयारी जो है वो करेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन किया गया है हिस्ट्री लेसन्स एंड एसे एंड फ्रेंच कल्चर, पार्टिसिपल्स एंड राइटिंग प्रैक्टिस। तो यहाँ पर फ्रेंच जो है वो यही आशा करता है कि वो पार्टिसिपल जो है वो सीख सकता है, उस पर तैयारी जो है वो कर सकता है। जैसा कि उसे पार्टिसिपल का ABCD भी मालूम नहीं था, फिर भी वो सोच रहा था कि पार्टिसिपल जो है वो तैयार करे। आगे देखते हैं। वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ एंड द ऑर्डर केम फ्रॉम फॉर द लास्ट 2 years। कहाँ पर 2 सालों से, पिछले 2 सालों से कहाँ पर जितनी भी बुरी न्यूज़ आई थी वो कहाँ से आती थी? पिछले 2 सालों से कहाँ से वो अभी तक की जो कितनी भी बैड न्यूज़ थी वो कहाँ से आती थी? आइए देखते हैं। ऑप्शन दिया है द चर्च नोटिस बोर्ड, द स्कूल नोटिस बोर्ड, द ब्लैक स्मिथ शॉप, द बुलेटिन बोर्ड एट द टाउन हॉल। तो जैसा हम जानते हैं कि 2 सालों से पिछले जो भी बैड न्यूज आती थी वो आती थी बुलेटिन बोर्ड से, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, द बुलेटिन बोर्ड एट द टाउन हॉल। नेक्स्ट, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। जिस दिन लास्ट लेसन था उस दिन फ्रेंच ने क्या ऐसी चीज़ जो असामान्य चीज़ जो है वो नोटिस किया था? टीचर वेर ऑन स्ट्राइक, स्टूडेंट वेर प्लेइंग लाउडली, इट वॉज एज क्लाउड एज संडे मॉर्निंग, द स्कूल बिल्डिंग वॉज डैमेज। तो जैसा आप जानते हैं कि उस दिन का जो समय था वो कैसा था? रोज़ के समय की अपेक्षा अलग था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। इट वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। स्कूल में उतना सन्नाटा था जैसे कि संडे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who asked Franz not to hurry to school as he was rushing past the town hall?
जब फ्रेंच जो है वो टाउन हॉल से होते हुए तेजी से जा रहा था तो उसको किसने रोका, किसने जो है उसको तेजी से जाने से मना किया। आइए देखते हैं किसने मना किया। द फार्मर मेयर, ओल्ड हाउसर, द ब्लैक वॉचर एंड पोस्टमास्टर। तो देखिए आवाज़ देने वाले कोई और नहीं थे बल्कि वो ब्लैक स्मिथ थे जिन्होंने पीछे से जो है आवाज़ दी, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट साइड मेड फ्रेंच फॉरगेट ऑल अबाउट एम हेमल रूलर एंड हिज क्रैंकीनेस। क्या ऐसा दृश्य जो है फ्रेंच ने देखा कि उसने उसने जो है एम हेमल के रूलर को भी भूल गया जो हमेशा जिससे वो डराते धमकाते रहते थे, एंड हिज ग्रेस उनका जो कठोरपन था वो कैसे उनको भूल गया। तो क्या है देखिए, द साउंड ऑफ पर्शियन वगल्स, द प्रेजेंस ऑफ न्यू टीचर, द न्यू जर्मन अल्फ़ाबेट चार्ट एंड एम हेमल वेयरिंग हिज संडे बेस्ट क्लॉथ। तो देखिए इसमें एम हेमल का जो ड्रेस है जो कि वो हमेशा ऑब्जर्वेशन के समय पहना करते थे, आज उन्होंने ड्रेस देखा पहना और ऐसा देखकर आश्चर्य हो जाता है, इसलिए वो सारी चीज़ें जो है वो भूल जाता है। आगे देखते हैं। हु वॉज सिटिंग ऑन द बैक बेंचेज ड्यूरिंग एम हेमल लास्ट लेसन। जिस दिन एम हेमल का लास्ट लेसन था उस दिन बैक बेंच पर कौन बैठा हुआ था, क्लास में कौन बैक बेंच पर बैठा हुआ था, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो दिया है, द पर्शियन सोल्जर्स, द विलेज एल्डर्स एंड स्टूडेंट फ्रॉम द जर्मन क्लास एंड द स्कूल इंस्पेक्टर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जिस दिन एम हेमल का लास्ट क्लास था तो गांव के कुछ बड़े लोग, बुजुर्ग लोग जो है और बहुत ही गणमान्य व्यक्ति जो है वहाँ पर आकर क्लास में पीछे बैठे हुए थे, तो इसलिए हम लोग कहेंगे द विलेज एल्डर्स। गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे वो वहाँ पर आकर बैंक बेंच में बैठे हुए थे। नेक्स्ट, वाई वेयर द विलेज एल्डर प्रेजेंट इन द क्लास। गांव के जो जितने भी एल्डर्स थे वो वहाँ पर क्यों बैठे हुए थे, क्लास में वो क्यों प्रेजेंट थे। तो किस लिए है, आइए देखते हैं। टू प्रोटेस्ट द एल्डर, टू supervise the last lesson, to thank MML for his 40 year of faithful service and to ask MML to stay। किस लिए रुके थे, जैसा आप जानते हैं कि MML ने 40 ईयर जो है बहुत ही लॉयल्टी से जो है सर्विस किया था एक टीचर के रूप में, गाइडेंस के रूप में, तो उनको धन्यवाद कहने के लिए सारे लोग आए हुए थे, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। टू थैंक MML फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अनयूजुअल अटायर डिड एम हेमल वियर ऑन द फाइनल डे ऑफ टीचिंग। जिस दिन एम हेमल जो है वो टीचिंग कर रहे थे अपना लास्ट लेसन, उस दिन उन्होंने कौन सा अटायर जो है, कौन सा वस्त्र जो है वो पहने हुए थे। तो आइए देखते हैं कौन सा वस्त्र पहने हुए थे। ए प्लेन वाइट शर्ट एंड ट्राउजर एंड हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। तो देखिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है क्योंकि उस दिन वो ग्रीन शर्ट पहने हुए थे, सॉरी ग्रीन कोट पहने हुए थे, प्लेट उसके साथ फ्रिल शर्ट भी पहने हुए थे और उन्होंने साथ में लिटिल ब्लैक सिल्क भी लिया था। आगे देखते हैं। What was the thunderclap that France received from Hammel's announcement? हैमल के अनाउंसमेंट के बाद, हैमल के अनाउंसमेंट के बाद क्या चीज़ें जो है फ्रेंच को जो है थंडर क्लैप की तरह लगती है, जैसे मानो कि कोई ब्रज जो है गिर चुका है, तो क्या लगती है, आइए देखते हैं। ही वॉज गोइंग टू फेल एग्जाम, द एम हेमल्स वॉज लिविंग टाउन, द आर्डर बर्लिंग टू टीच ओनली जर्मन एंड द स्कूल वुड बी शट डाउन। उसे इस तरह लगी क्योंकि एम हेमल जो है वो स्कूल छोड़कर जा रहे थे, यानी कि एक चीज़ ये भी ऑप्शन में आ सकता है, टू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन। तो इस तरह से ऑप्शन बी और सी जो है दोनों में से दोनों ही करेक्ट है। तो मेन रूप से आप सी लिखिए क्योंकि ऑर्डर जो है जर्मन से आया था, सिर्फ स्कूलों में जो है वो जर्मनी लैंग्वेज वाली जो है वो पढ़ाई जाएगी। आगे देखते हैं। What did France think of doing before deciding to go to school? What did France think of doing before deciding to go to school?
स्कूल जाने से पहले फ्रेंच ने कौन सा निर्णय लिया था, क्या सोच रहा था जब वो स्कूल नहीं पहुंचा था उसके पहले? तो उसका जो इरादा था वो देख लीजिए क्या था। गो स्विमिंग इन द सार रिवर, seek bird and egg sliding at the sar, and help in the parents on the farm, and read the latest bulletin at the town hall. देखिए, तो उसने जो है सबसे पहले ये सोचा कि बुलेटिन बोर्ड पे जो खबर है उसको थोड़ा देखा जाए कि आखिर वहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। आगे देखते हैं। When M. Hamel stood up to speak for the last time, how did he look? जब एम एम एल जो है खड़े हुए अपने लास्ट लेसन में कुछ लास्ट में बोलने के लिए, तो वो कैसे दिखाई दे रहे थे, यानी कि उनके अपीयरेंस उस समय कैसे थे? एंग्री एंड डोमिनेटिंग, स्केयर्ड एंड डिफीटेड, पेल एंड वेरी टॉल, एंड जॉयफुल एंड रिलीव। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो सी है वही सही है, पेल एंड वेरी टॉल। नेक्स्ट, what happened precisely when the church clock struck 12? क्या होता है जब चर्च में 12 बजते हैं? उस समय जब घंटी बजती है तो उस समय क्या होता है? The school closed for the holiday, the Persian bugle sound under the window, and the class started its writing lesson, and the students were dismissed. ऑप्शन देखते हैं इसमें। The Persian bugle sounded under the window. Next, what did Franz realize about his school book after the announcement? फ्रेंच जो है अपने स्कूल बुक के बारे में क्या सोचता है जब अनाउंसमेंट होता है कि यहाँ पर अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि जर्मन लैंग्वेज जो है वो पढ़ाई जाएगी। देखते हैं। दे वर यूजेस नाउ, ही कुड सेल दैम मनी, दे वर ओल्ड फ्रेंड, ही कुड नॉट गिव अप, एंड they were happier than before. अब जो है यहाँ पर उसने बोला they were old friend, he could not give up, they were happier than before. तो देखिए स्कूल फ्रेंड समझता है फ्रेंच, क्योंकि उसके पहले उसने उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी लेकिन हमेशा वो अपने पास रखता था। चलिए आगे देखते हैं। What was the usual noise heard in the school that day? उस समय कैसी सामान्य आवाज़ जो है स्कूल से आया करती थी? लाउड म्यूजिक एंड सिंगिंग, नथिंग इट वॉज अनयूजुअली स्टिल, द ग्रेट कमोशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेज, द रिंगिंग ऑफ द स्कूल बेल। तो अनयूजुअल नॉइज जो है अक्सर स्कूलों में देखा जाता था, द ग्रेट कमोशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेज। what was M. Hamel doing for 40 years? 40 ईयर तक एम हेमल ने क्या किया था एल्सास और लॉरिंग में? एल्सास में उन्होंने क्या किया था ये देखते हैं। सर्विंग द स्कूल, सेम स्कूल, रनिंग एट लोकल बिजनेस, राइटिंग बुक और फ्रेंच ग्रामर, एंड ट्रैवलिंग अक्रॉस द फ्रांस। उन्होंने एक ही स्कूल में 40 सालों से उन्होंने सेवा दिया था। सर्विंग द सेम स्कूल। What was M. Hamel's sister doing as M. Hamel conducted his last classes? देखिए पूछा गया है कि जब एम हेमल जो है लास्ट क्लास ले रहे थे तो उनकी बहन उस समय क्या कर रही थी? Wept bitterly in the hallway, sat with the villagers, assisted him in teaching, and packed their trunk in the room above. तो देखिए वो जिस समय एम हेमल जो है लास्ट क्लास कर रहे थे, उनकी बहन जो है उस समय सामान जो है वो पैक कर रही थी, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। पैक देयर ट्रंक। व्हाट डिड एम हेमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड एट द एंड ऑफ द लेसन? लेसन के एंड में एम हेमल ने क्या लिखा था ब्लैक बोर्ड पे? तो उन्होंने लिखा था फेयरवेल माई स्टूडेंट, द एंड ऑफ फ्रेंच, वाइव ला फ्रांस, थैंक यू ऑल। तो देखिए उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे थे इसलिए उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज ही लिखा था, इसलिए ऑप्शन सी सही है, वाइव ला फ्रांस। फ्रेंच इनिशियल एटीट्यूड टुवर्ड द स्कूल एंड एम हेमल वाज वन ऑफ।
फ्रेंच का शुरू में जो एटीट्यूड था स्कूल को लेकर और एमएमएल को लेकर वो क्या था? एडमायरेशन एंड डिलीजेंस, ड्रेड एंड इंडिफरेंस, इंथ्यूजम एंड एक्साइटमेंट, फियर एंड रिस्पेक्ट। तो उनको लेकर क्या हो सकता है? सारा लगभग तो इसमें दो ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं। तो यहाँ देखिए, हाँ, ड्रेड एंड इंडिफरेंस, उनसे वो बहुत डरा रहता था, हमेशा एमएमएल के रूलर से हमेशा डरता था, और लेकिन उनका रिस्पेक्ट भी वो करता था। लेकिन यहाँ इंडिफरेंस जो दिया है उसको हम लेके चलेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एम हेमल ब्लेम्ड द पेरेंट्स फॉर द लैक ऑफ लर्निंग बिकॉज। एम हेमल जो है पेरेंट्स को भी लर्निंग के लिए, जो उनके अंदर अभाव है पढ़ाई लिखाई की, शिक्षा की, उनके पेरेंट्स को भी जो है वो ब्लेम करते हैं। क्यों करते हैं इसका कारण देखिए। नेवर bought न्यू बुक्स, प्रेफर चिल्ड्रन टू वर्क इन द फार्म एट द मील्स, सेंट देयर चिल्ड्रन लेट टू स्कूल एंड डिड नॉट स्पीक फ्रेंच एट होम। देखिए वो ब्लेम इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो जो बच्चे पेरेंट्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि उनके बच्चे जाकर छोटे छोटे फार्म में जो है वो काम करें, कुछ रोजी रोटी जो है वो कमाएं। इसके ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। वाई डिड एम हेमल ब्लेम हिमसेल्फ? एम हेमल अपने आप को ब्लेम क्यों करते हैं? फॉर बीइंग टू स्ट्रिक्ट, फॉर नॉट टेकिंग एनफ हॉलीडे, for giving student holiday or sending them to the water his flower, for teaching too quickly। देखिए ऑप्शन सी सही है, क्योंकि वो हमेशा स्टूडेंट को जो है वो हॉलीडे देते थे, और कभी कभी वो अपने घर के आसपास जो पेड़ पौधे थे उनमें वाटरिंग के लिए भी उनको वो बुलाते थे, इसलिए वो अपने आप को ब्लेम करते हैं। What does M. Hamel mean by saying will they make them sing German even the pigeon? एम हेमल ने एक बात कही कि क्या, देखिए जब लास्ट क्लास ले रहे थे एम हेमल तो उस समय कबूतर भी बोल रहा था। तो उस समय एम हेमल ने बोला था एक सेंटेंस जो यहाँ पर दिया हुआ है स्क्रीन पे क्वेश्चन में, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन, क्या वो कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाने के लिए, बोलने के लिए सिखाएंगे? तो इसमें आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। द जर्मन आर पावरफुल, द फ्रेंच लैंग्वेज इज इजी टू लर्न, एंड द कॉन्क्वेटर विल इम्पोज देयर लैंग्वेज ऑन एवरीवन इवन नेचर, एंड पिजन आर द लास्ट टू लर्न द जर्मन। ऑप्शन देखते हैं। द कॉन्क्वेयर विल इम्पोज देयर लैंग्वेज ऑन एवरीवन इवन नेचर। आगे देखते हैं। व्हाट डिड एम हेमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज? एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज को क्या कहकर बुलाया है? क्या कहा है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हेमल ने? आइए देखते हैं। द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द यूरोप एंड द यूनिवर्सल लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ द किंग, एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। तो ऑप्शन डी सही है, क्योंकि एम हेमल ने बोला था कि फ्रांस जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत, स्पष्ट और बहुत ही तार्किक भाषा है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही है। व्हाट इज द फ्रेज ए की टू देयर प्रिजन रिफर टू अकॉर्डिंग टू एम हेमल? एम हेमल के अकॉर्डिंग जो है द की टू देयर प्रिजन रिफर टू अकॉर्डिंग टू मिलिट्री पावर, एजुकेशन एंड बुक्स, द कैरेज टू फाइट ऑन हॉलीडे, टू वंस मदर टंग, होल्डिंग फास्ट टू हर मदर टंग। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही हो सकता है। और एक मदर टंग के लिए अगर लैंग्वेज की बात कीजिए तो होल्डिंग फास्ट, क्योंकि वो बहुत जोर देते हैं कि हर किसी को अपनी मातृभाषा से जो है जुड़े रहना चाहिए। और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि यह हमें हमारी मुसीबत में सहायता भी करती है। तो आइए देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर मदर टंग को लेकर चलिए, क्योंकि लैंग्वेज की बात कही गई है। आगे उन्होंने उसमें भी बताया कि अगर मुसीबत पड़े तो हमारी भाषा हमारे काम आती है। वट वॉज ओल्ड हॉसर होल्डिंग इन हिज हैंड दैट डे? जिस दिन लास्ट क्लास था उस दिन ओल्ड हॉसर जो है वो कौन सी बुक जो है वो लिए हुए थे? तो आइए देखते हैं। ए फ्रेंच फ्लैग, ए स्मॉल बकेट एंड बुके ऑफ फ्लावर एंड ओल्ड प्राइमर एंड हिज स्पेक्टेकल्स एंड स्टिक। तो देखिए वो
जो ओल्ड हॉस्टर थे उन्होंने अपने हाथ में जो है अपने एक ओल्ड प्राइमर बुक जो है वो लिया था। प्राइमर बुक जैसा कि जानते हैं कि हमारी पहली पुस्तक होती है, उन्होंने उसको लिया था। द साइलेंस इज इन द क्लासरूम एंड द प्रेजेंस ऑफ विलेजर्स इंडिकेटेड ए सेंस ऑफ, यानी कि क्लासरूम में जो प्रेजेंस थे विलेजर्स वो क्या संकेत करता है, किस संदर्भ में है? फियर एंड कंफ्यूजन, रिग्रेट एंड सोमेनिटी एंड रिविलियन एंड डिफिशियंस एंड जॉय एंड फ्रीडम। तो आइए आंसर देखते हैं, रिग्रेट एंड सोमेनिटी, क्योंकि यहाँ पर जो है सभी लोग जो है बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है एमएमएल का ये लास्ट क्लास है, अब वो एक क्लास को छोड़कर जाने वाले हैं। उसके पहले किसी ने लैंग्वेज पर ध्यान जो है वो नहीं दिया था। एमएमएल इमर्ज इन द स्टोरी एज ए, इस कहानी में एमएमएल जो है किस संदर्भ में उभर कर आते हैं, यानी कि जो लास्ट लेसन कहानी है एमएमएल का क्या किरदार है, क्या आ रहा है उसके रूप में देखते हैं। सेल्फिश एंड प्राउड मैन, डिवोटेड टीचर एंड ट्रू पेट्रियट एंड ग्रीडी एंड मटेरियलिस्टिक पर्सन। तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, क्योंकि वो एक बहुत ही डिवोटेड टीचर रहते हैं और ट्रू पेट्रियट भी रहते हैं, नहीं कि उन्हें अपने देश से बहुत भी, अपने देश और देश के लोगों से, भाषा से बहुत ही प्रेम रहता है। आगे चलते हैं। व्हाट वाज फ्रेंच बिगेस्ट रिग्रेट ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, फ्रेंच को किस चीज़ का उस दिन बहुत ही पश्चाताप रहता है, जिस दिन लास्ट लेसन रहता है उस दिन फ्रेंच को किस चीज़ का बहुत बड़ा पश्चाताप रहता है? तो आइए देखते हैं। नॉट टेलिंग एमएमएल ही लाइक्ड हिम, नॉट लर्निंग हिज लेसन एंड वेस्टिंग हिज टाइम, नॉट मीटिंग द पर्शियन सोल्जर एंड कमिंग लेट टू द स्कूल। उस दिन जो है उस दिन फ्रेंच को जो है स्कूल लेट आने के लिए जो है वो काफ़ी पश्चाताप जो है वो रहता है। आगे देखिए, हाउ डिड एमएमएल टीचिंग स्टाइल चेंज इन द लास्ट डे। एमएमएल जो जैसा कि हमेशा स्ट्रिक्ट रहते थे, लास्ट डे में उनके जो टीचिंग मेथड थी उसमें क्या बदलाव आए थे, आइए देखते हैं। ही बिकेम हार्सर एंड स्ट्रिकर एंड ही कम्प्लीटली लॉस्ट हिज टेम्पर, ही वॉज अनयूजुअली पेशेंस एंड जेंटल एंड स्टार्टेड टीचिंग इन जर्मन। तो देखिए, जैसा कि हमेशा स्ट्रिक्ट रहते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने किसी तरह की कोई कठोरता नहीं दिखाई थी, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। द न्यू कॉपीज एमएमएल ब्रॉट फॉर द स्टूडेंट एंड हैड रिटन ऑन देम इन ए ब्यूटिफुल राउंड हैंड, क्या लिखा गया था जो वो लेकर आए थे स्टूडेंट के लिए? न्यू कॉपी, उस पर क्या लिखा गया था? फ्रेंच ग्रामर, फ्रेंच एल्सास, द फ्रेंच लैंग्वेज एंड वाइब्ला फ्रांस। आंसर देखते हैं। उन्होंने जो भी कॉपीज नई नई लाई थी उन्होंने स्टूडेंट्स को दिए और उस पर उन्होंने फ्रांस एल्सास और फ्रांस एल्सास लिखा, और वो कॉपियाँ बताया जाता है कि ऐसे रखी जाती हैं जैसे कि कोई फ्लैग जो है वो पूरे क्लास में जो है वो लहरा रहा है। आगे देखते हैं। द स्टोरी हाईलाइटेड द डेंजर ऑफ, ये स्टोरी जो है किस चीज़ के खतरे को हाईलाइट करती है? लॉजिंग मनी, लिंग्विस्टिक चेवनिज्म एंड टू मच पेट्रियटिज्म एंड चाइल्ड लेबर। यह कहानी जो है किस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करती है? तो लिंग्विस्टिक चेवनिज्म, यहाँ की भाषा होती है, भाषा शास्त्र होता है, भाषा के ध्यान में रखकर जो है वो यहाँ पर ये लेसन जो है वो बनाया गया है फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर। Why was French surprised by एमएमएल्स behavior when he entered late? फ्रेंच लेट पहुंचने के बावजूद जो है एमएमएल के व्यवहार से क्यों इतना आश्चर्य होता है? चलिए देखते हैं। एमएमएल आस्क्ड हिम टू लीव, एमएमएल स्टार्टेड क्राइंग, एमएमएल स्पोक वेरी काइंडली एंड पोलाइटली टू हिम, एमएमएल स्कोल्डेड एंड अदर स्टूडेंट। तो ऑप्शन सी है, क्योंकि उस दिन उन्होंने फ्रेंच के ऊपर कोई गुस्सा नहीं दिखाया, इसलिए ऑप्शन सी एमएमएल
स्पोक वेरी काइंडली एंड पोलाइटली टू हिम। इससे वो बहुत ही आश्चर्य हो गया क्योंकि हमेशा एम हेमल जो है बहुत ही कठोरता से लोगों से बातें करते थे। आगे देखते हैं। द मार्चिंग ऑफ पर्शियन सोल्जर अंडर द विंडो सिंबलाइज द एंड ऑफ द वार, डॉन ऑफ Persian France and final occupation and arrival of new German teacher and start of a holiday। तो देखते हैं dawn of Persian in France and final occupation। The lesson was about grammar, then writing and finally speaking, history, recitation, poetry। लास्ट में देखिए हिस्ट्री वो लोग शायद पढ़ते हैं। आगे देखते हैं। Why did Franz feel his heart throb when he was addressed by M. Hamel? फ्रांस जो है काफ़ी, फ्रांस का दिल कैसे भर आया जब एम हेमल ने उसे एड्रेस किया, आवाज़ दी बात कुछ पढ़ने के लिए। He was in love with his teacher. He was afraid not of being able to recite the participle, and he was excited about the last lesson. He was angry to the देखिए, he was afraid of not being able to recite the participle। आंसर भी देखिए। आगे चलते हैं। फ्रांस डिस्क्राइब एम हेमल्स वॉइस ऑन दैट डे। फ्रांस ने एम हेमल के स्वर को उस दिन कैसे जो है वो डिस्क्राइब किया था। रफ एंड कमांडिंग, टायर्ड एंड वीक, वेरी क्लियर एंड काम, श्रिल एंड नर्वस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, वेरी क्लियर एंड काम। व्हाट डज द एंडिंग फ्रेज वाइव लव फ्रांस मीन। जो लास्ट में फ्रेज बोला गया, लिखा गया ब्लैक बोर्ड पे एम हेमल के द्वारा, वाइव लव फ्रांस, इसका क्या मतलब है। तो देखिए इसका मतलब होता है फ्रांस इंडिफिटेड, लॉन्ग लाइव फ्रांस, गुड बाय फ्रांस, लेट फाइट फॉर फ्रांस। तो लेकिन इसका देखिए फ्रेंच लैंग्वेज में इसका मतलब होता है लिव, लॉन्ग लिव फ्रांस। What was the common mistake of the people of Alsace pointing out by M. Hamel? M. Hamel के द्वारा ऐसी कौन एल्सास के लोगों ने गलतियाँ की थी जिसका वर्णन जो है एम हेमल ने दर्शाया है। They did not attend church regularly. They were too concerned with money. They procrastinated by the put learning their own language and they had welcome to the Persian। तो देखिए यहाँ पर वो बताया गया है कि दे वेर टू कंसर्न, वो ज़्यादा पैसे के लालच जो है वो करते थे, इसलिए अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं रहे थे। उन्हें पैसे जो है छोटे मोटे मिल में काम कराकर प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही है। हाउ डिड फ्रांस फील अबाउट एम हेमल व्हेन ही रियलाइज द न्यूज़। फ्रांस को कैसा महसूस होता है एम हेमल के बारे में खबर जो है वो सुनकर, यानी कि फ्रांस जो है कैसा महसूस करता है जब वो रियलाइज़ करता है कि जो खबर मिली है वास्तव में एम हेमल के बारे में। तो हैप्पी बिकॉज एम हेमल वॉज क्रैंकी, पिटी एंड सिंपैथेटी ऑफ द ओल्ड टीचर, इंडिफरेंस एंड नेचुरल एंड वाइड विद रेसेंटफुल। तो देखिए वो जो है पिटी एंड सिंपैथेटिक फॉर द ओल्ड टीचर, अपने टीचर के लिए जो है इस तरह की भावना जो है अपने मन में रखता है। फ्रांस कंपेयर टू अनयूजुअल साइलेंस टू द स्कूल टू विच डे। फ्रांस जो है जो भी असामान्य शांति जो नज़र आती है उस दिन स्कूल के दिन, जिस दिन स्कूल खुला रहता है, लास्ट दिन रहता है, कौन सा ऐसा चीज़ है जिसे वो कंपेयर करता है। मंडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग, सैटरडे आफ्टरनून या क्रिसमस ईव। तो उसने जो है संडे मॉर्निंग से जो है कंपेरिजन किया है उस दिन का, क्योंकि संडे को स्कूल में अक्सर शांति रहती है, कोई कमोशन नहीं रहता है, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग फ्रांस वाज आस्क्ड
to do upon entering the classroom? What was the first thing Franz was asked to do entering in the classroom? जैसे ही क्लासरूम में फ्रेंच जो है एंटर करता है तो उसे क्या कहा जाता है? Write the participles, go quickly to his place, sit and at the back bench and give his homework. तो देखिए जैसे ही एंट्री करता है फ्रेंच क्लास में, तो एम हेमल ने उसे कहा कि जाओ अपनी जगह पर जल्दी से बैठ जाओ. नेक्स्ट, एम हेमल्स मोशनलेस posture ड्यूरिंग द लेसन रिफ्लेक्ट हिज. एम हेमल जो है स्थिर हो जाते हैं, एक जगह खड़े हो जाते हैं. तो इस लेसन में इस स्थिति को क्या दर्शाया गया है? टायर्डनेस, सेंस ऑफ फाइनली एंड डीप ग्रीफ, स्ट्रिक एथरेंस ऑफ रूल्स एंड फिजिकल इलनेस. तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है, सेंस ऑफ फाइनलिटी एंड डीप ग्रीफ. व्हाट वाज एम हेमल गेजिंग टू रिपीटेडली इन द क्लासरूम? यहाँ देखिए जैसा बताया गया है कि लास्ट लेसन के दिन एम हेमल हर एक चीज़ बारीकियों को देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें, हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हैं. इसलिए देखिए क्या दिखाया गया है. द न्यू जर्मन फ्लैग आउटसाइड, द पर्सन सोल्जर ड्रिलिंग एंड द टाइम ऑन द क्लॉक एंड द स्कूल थिंग्स एज इफ ही फिक्स देम इन हिज माइंड. तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि वो स्कूल की हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हैं ताकि उसे वो अपने मन में बसा सकें. आगे चलते हैं. The little children at the back of the classroom were reciting with the old man, old horse or what? देखिए यहाँ बताया गया, the little children at the back in the classroom were reciting with the old man, old horse or what? जो छोटे छोटे बच्चे थे या जो बूढ़े बुजुर्ग थे या ओल्ड हॉर्सर थे, उन सभी लोगों ने क्या रिसाइट किया? तो क्या रिसाइट किया? देखिए, द अल्फ़ाबेट ऑफ जर्मन, फ्रेंच पोएम, बा बेबी बोबू, द ओल्ड प्राइमर और फ्रेंच सॉन्ग. तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है, बा बेबी बो बू द ओल्ड प्राइमर. उन लोगों ने यही चीज़ें जो है वो रिसाइट किया था. आगे देखते हैं. द रिंगिंग ऑफ द एंगलस चर्च बेल वॉज फॉलोड बाय द साउंड ऑफ द स्कूल बेल, चर्च ऑर्गन, पर्शियन बगल्स एंड क्लॉक स्ट्राइकिंग 1. तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है. पर्शियन बगल्स. What was the meaning of the word commotion that France usually associate with the school? यहाँ पर बताया जा रहा है what was the meaning of the word commotion. जो commotion वर्ड है जो कि फ्रांस ने स्कूल से जुड़े हुए वाक्य में इस्तेमाल किया था, क्या हो सकता है इसका मतलब? आइए देखते हैं. क्वाइटनेस, सिंगिंग ए ग्रेट बस्टल एंड नॉइस, स्ट्रिक्स, ऑर्डर. तो देखिए कमोशन का मतलब होता है हलचल. हलचल कब होता है? जब अत्यधिक शोर होता है, इसलिए ग्रेट बस्टल एंड नॉइस के रूप में लिया जा सकता है. बाकी क्वाइटनेस, सिंगिंग और स्ट्रिक ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही है. नेक्स्ट, फ्रेंच वॉज थिंकिंग हाउ वेल आई अंडरस्टैंड इट, दिस वॉज बिकॉज. फ्रेंच वॉज थिंकिंग, फ्रेंच है सोच रहा था उस समय लास्ट क्लास के दिन, हाउ वेल आई अंडरस्टैंड इट, कि कितनी अच्छी से आज मैं ये समझ पाया. दिस वॉज बिकॉज, ऐसा क्यों था. एम हिमल गेव हिम द आंसर, द सब्जेक्ट वॉट एक्सट्रीमली सिंपल, ही हैड नेवर पेड सच क्लोज अटेंशन बिफोर, ही हैड सेक्रेटली स्टडी ऑल नाइट. देखिए फ्रेंच ने पहले बहुत ही लापरवाही की, लेकिन आज उन्हें बहुत ही ध्यान से उसने एम हिमल की क्लास को सुना था, इसलिए उसे अच्छे समझ में आया. इसलिए यहाँ पर बताया गया ही हैड नेवर पेड सच क्लोज अटेंशन बिफोर, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट माना जा सकता है. आगे देखते हैं. व्हाट लिटरेरी डिवाइस इन यूज इन द फ्रेज इट वॉज ऑल सो स्टिल एज संडे, इट वॉज ऑल सो स्टिल एज संडे मॉर्निंग. कौन सी लिटरेरी डिवाइस इस लाइन में यूज किया गया है? मेटाफॉर, पर्सनिफिकेशन, सिमिली या फिर आयरनी. तो देखिए यहाँ पर दिया है सो और एज, इसलिए यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल जो है वो किया गया है.
Friends fear the great plural rappling on the table highlight M. Hamels as usual. फ्रेंड्स का जो डर था ग्रेट रूरल के लिए, जो कि हमेशा आवाज़ आया करती थी क्लास से, तो इसलिए जनरसिटी, काइंडनेस, स्ट्रिक्टनेस एंड टेम्परमेंट, एंथ्यूजम। तो देखिए ये जो है स्ट्रिक्टनेस के लिए है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट, एम हेमल अर्गड हिज स्टूडेंट एंड द विलेजर्स to guard the French language among themselves because M. Hamel urged his student, M. Hamel अपने स्टूडेंट से आग्रह करते हैं the villagers to guard the French language among themselves because कि अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को, अपनी मदर टंग को जो है वो संभाल के रखें, उसे ध्यान में रखें। क्यों? It was only language he know, he wanted to teach secretly, it was the key to their freedom एंड इट वर मेडेंटेड बाय द रूलिंग ऑर्डर। तो देखिए ऑप्शन सी सही है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी आज़ादी का एक जो है वो की है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही है। व्हेन फ्रेंच एंटर द स्कूल ही सा द पर्शियन सोल्जर ड्रिलिंग वेयर, जब फ्रेंच जो है स्कूल में एंटर किया, ही सा द पर्शियन सोल्जर ड्रिलिंग वेयर, तो उसने देखा कि पर्शियन सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे, आइए देखते हैं। इन द स्कूल प्ले ग्राउंड, नियर द टाउन हॉल, इन द ओपन फील्ड ब्लैक ऑफ द सॉमिल एंड ऑन द रिवर बैंक। तो ऑप्शन सी सही है, क्योंकि वो जो थे सॉमिल के पीछे, यानी कि एक आरा मशीन था, उसके पीछे जो है वो सोल्जर जो है वो अपनी ड्रिलिंग जो है वो कर रहे थे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिवर वेयर द स्कूल मेंशन इन द स्टोरी। यहाँ बताया गया है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका नाम जो है इस लेसन में लिया गया है, जो स्कूल के पास है, जो स्कूल के आसपास है, उसी कौन सी स्टोरी है। तो देखते हैं, वो नदी है सार नदी। ये सार नदी जो है बार बार जो है वो रिपीट किया गया है। आगे देखते हैं। एम हेमल हैड ए ब्यूटीफुल गार्डन व्हाट वाज जस्ट आउटसाइड ऑफ विंडो। एम हेमल जो है उनका बहुत ही सुंदर एक बागीचा उन्होंने लगाया रखा था, और खिड़की के बाहर क्या चीज़ें दिखाई दे रही थी। ए लार्ज विलो ट्री, हिज लिटिल गार्डन, ए रा ऑफ डेज एंड यूज ऑक ट्री। तो देखिए हिज लिटिल गार्डन जो है वहाँ पर दिखाई दे रहा था खिड़की से। नेक्स्ट, the word reproach in the sentence we have all a great deal to reproach ourselves with means praise, forgive, blame or criticize, forget। ऑप्शन सी सही है, blame और criticize। what was the object M. Hamel always carried under his arm। ऐसी कौन सी वस्तु थी जो एम हेमल हमेशा अपने हाथ में लिए रहते थे, अंडर आर्म रखे रहते थे, क्या चीज़ थी? ए जर्मन बुक, हिज ग्रेट आयरन रूलर एंड हिज डिक्शनरी आर स्पेक्टेटर्स। तो ये देखिए वो हमेशा जो है अपने आयरन रूलर को जो है अपने अंडर आर्म में वो जो है लगा कर रखते थे, हमेशा लेकर रखते थे। द स्टोरी सेंट्रल मैसेज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ, इस स्टोरी का जो सेंट्रल मैसेज है उसकी क्या महत्व है? लॉयल्टी टू द रूलर, रिस्पेक्ट एंड प्रिजर्वेंस वंस मदर टंग, मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो ऑप्शन बी सही है, रिस्पेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग वंस मदर टंग। किसी को भी अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए और इसे संरक्षित करना चाहिए, उसको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट, एम हेमल केप्ट स्टेयरिंग आउट ऑफ द विंडो एट हिज गार्डन बिकॉज। एम हेमल जो है वो एक टक देखते हैं खिड़की के बाहर, क्योंकि क्यों देखते हैं, आइए देखते हैं। ही वॉज बोर्ड ऑफ टीचिंग, ही वॉज डिस्ट्रैक्टेड द न्यू जर्मन टीचर, ही वॉज फिक्सिंग हिज माइंड हाउ एवरीथिंग लुक्ड आफ्टर 40 years एंड ही वॉज वेटिंग फॉर हिज सिस्टर कॉल हिम। देखिए ही वॉज फिक्सिंग इन हिज माइंड हाउ एवरीथिंग लुक्ड आफ्टर 40 years।
वो जो है ऑप्शन सी को ध्यान में रखते हैं। आगे देखते हैं। एम हेमल ट्राई टू स्पीक एट द एंड बट हिज वॉइस वाज चोक्ड बाय। एम हेमल लास्ट में जिस क्लास का अंतिम क्षण था उस समय कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज़ अवरुद्ध हो जाती है, नहीं कि बोल नहीं पाते हैं ठीक से। क्यों? इमोशन, ग्रीफ एंड पेट्रियटिज्म, एंगर, इलनेस, एंथुजिज्म। किस वजह से नहीं बोल एग्जॉस्शन किस लिए नहीं बोल पा रहे हैं? तो आप जानते ही हैं कि काफ़ी इमोशनल हो गए थे, तो इसलिए इमोशन, ग्रीफ एंड पेट्रियटिज्म है, इसकी वजह से वो बोल नहीं पाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। ऐसे हर एक दिन एक नए क्लास के साथ उपस्थित होंगे। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।